दिल्ली में बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम हाउस को सील कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने आवास से सीएम आतिशी का सामान निकालकर बाहर कर दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को आवास खाली किया था। 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आई थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुबह 11 से 11:30 बजे सीएम आवास आए थे। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी, लेकिन उन्होंने घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए थे। अधिकारियों ने दोपहर तक घर की चाबियां ले ली। इसे लेकर सीएम ऑफिस ने कहा, इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम आतिशी का सामान घर से बाहर निकाल दिया है। ये सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा 27 साल से दिल्ली में सरकार से बाहर है। वह अब सीएम आवास हथियाना चाहती है। विजिलेंस विभाग के 3 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस भेजा गया। डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस भेजा है। 2 अन्य अधिकारियों में वे शामिल हैं जो केजरीवाल को सीएम रहते समय सीएम कैंप ऑफिस में तैनात थे। उनसे पूछा गया कि साफ निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने सीएम आवास की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी। इन अधिकारियों को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। भाजपा का आरोप, केजरीवाल के शीश महल में कई राज छुपे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर कहा कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छुपे हैं कि संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना आप फिर से बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, आपने 2 छोटे ट्रकों में अपना सामान ले जाकर अच्छा ड्रामा किया। सब जानते हैं कि बंगला अभी भी आपके कब्जे में है। आपने जिस तरह से बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की वह असंवैधानिक था। आतिशी को पहले ही एक बंगला आवंटित किया जा चुका है, फिर आपका बंगला कैसे ले सकती है? उस बंगले में बहुत सारे राज छुपे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर की दोपहर लुटियंस दिल्ली में फिरोजा शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। यह बंगला पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ वहां शिफ्ट हो गए हैं। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने सभी को अपने घर में स्वागत किया। मित्तल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि केजरीवाल गेस्ट के तौर पर मेरे घर पर शिफ्ट हुए हैं। केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सीएम आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का भी ऐलान किया था। आपने कहा था कि केजरीवाल नया घर देख रहे हैं, वे ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां रहने में कोई विवाद ना हो। आपने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर आवास मुहैया कराने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आपका इस मामले में क्या कहना है? हमें अपनी राय जरूर दें। केजरीवाल के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को झुकना पड़ा और हमारी मांग माननी पड़ी और सरकारी संपत्ति, जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल जिस पर अवैध कब्जा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को अवैध रूप से कब्जा करवाया। इसके पीछे की साजिश क्या है? पोजेशन सरेंडर क्यों नहीं किया पीडब्ल्यूडी को? जो ये नौबत आई, ये क्यों आई? ये 3 दिन से जो चक्कर चल रहा था, 5 तारीख से और आज 9 तारीख है, ये माजरा क्या था? आखिर क्या छुपाना चाहते हैं केजरीवाल जी? उस शीश महल में क्या है ऐसा? लोग इसको जानना चाहते हैं। केजरीवाल जी, आप दिल्ली वालों को कब तक ठगोगे? आप दिल्ली वालों का विश्वास पूरा टूट चुका है। दिल्ली वालों का विश्वास अब आपसे, और इस पूरे प्रकरण में आप बेनकाब हो गए हैं। किस तरह से आपने 150 करोड़ 50 करोड़ उसकी कंस्ट्रक्शन में लगाया, 100 करोड़ की जमीन पर आपने अवैध कब्जा किया, और मुख्यमंत्री हटने के बाद एक नौटंकी की गई कि हमने पोजीशन दे दिया है। सुनीता केजरीवाल जी चाबी दे रही हैं,
और फोटो खींचने के बाद चाबी वापस ले ली। इससे बड़ी अनैतिकता कोई और हो नहीं सकती जो आपने की है। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं को जो इस साजिश में शामिल थे। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे, 3 बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही है। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो। उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से। 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। 27 साल से भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री का आवास अरविंद केजरीवाल जी ने खाली कर दिया, ये उसका प्रमाण है, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। कैंप कार्यालय भी वहां नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया। तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते